सो गाइस अभी एक ब्लॉग ख़त्म किया है और अभी यहाँ से नया ब्लॉग चालू कर रही हूँ। खाना मंगाया है बिरयानी, बहुत कम स्पाइसी, तो क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो मैं अनिमेश नवनियाम सब इसमें से खा लेंगे। एक ब्लॉगर के लिए ना इतना आसान नहीं होता कि किसी चीज़ को आपको दिखाना, मतलब आप लोगों को दिखाना, एट द सेम टाइम मतलब काम भी करते रहना और ऐसे दिखाना, रिकॉर्ड करके हाथों से पकड़ के मोबाइल या कैमरा जो भी है, तो इतना आसान नहीं होता। अभी जैसे मैं निकाल रही हूँ एक हाथ से खाना और एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो डर लग रहा है खाना उधर गिर ना जाए, तो ध्यान दोनों जगह रखनी पड़ती है। और अगर आप ध्यान खाने पे दे रहे हो तो मोबाइल मतलब रिकॉर्डिंग सही से नहीं होगी, मोबाइल पे देख रहे हो तो खाना आपका गिर सकता है, ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कोई भी खाना पीना बोलती हूँ अनिमेश को आप निकालो और मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। वो निकाल देंगे खाना लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो मोबाइल नहीं लेना चाहते हैं हाथ में। तो ऐसे में ब्लॉगिंग हो नहीं पाती। तो कोई भी चीज़ें अगर आपको देखनी हो मेरे लाइफ की या फिर मुझे ब्लॉगिंग करनी हो तो वो रह जाती है। बट समटाइम्स लोग इतना मतलब जज करने लगते हैं। मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं पहले, आप अनिमेश से काम करवाते हो ये वो, तो फिर भाई अगर मैं नहीं रिकॉर्ड करूँ तो आपको फिर ब्लॉगिंग देखने को कैसे मिलेगी। अगर कोई भी ऐसा मोमेंट है जिसको मुझे रिकॉर्ड करना है, मेरे दिन भर के 24 घंटे तो कोई नहीं देखते ना कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। तो मुझे अगर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, कोई भी मोमेंट रिकॉर्ड करना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो कोई तो इंसान कुछ काम कर रहा होगा तभी तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। अगर मैं खुद करती रहूँ और कोई ब्लॉगिंग करने के लिए नहीं है, मतलब मेरा मोबाइल पकड़ने के लिए नहीं है, तो उस टाइम में मैं किससे रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन सब लोग समझते नहीं हैं। कुछ लोग इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि बस बोलना शुरू कर देते हैं। सो गाइस साथ में अभी हमने एक पिज़्ज़ा भी मंगा लिया, बिरयानी हमने खा लिया, मैंने, नब ने, निया ने और अनिमेश ने। बिरयानी बहुत कम थी, क्वांटिटी बहुत ही कम थी, राइस बहुत कम था उसमें, तो नहीं हो पाया। मतलब मेरा अनिमेश का हो गया, बच्चों का नहीं हो पाया। तो ये पिज़्ज़ा मंगाया हमने नमनिया के लिए। और वहाँ पे मैंने बाम रखा हुआ है क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हमारा और अभी मैं अकेले निकल के जा रही हूँ होटल से लाजपत नगर। अभी आप मुझे इन बालों में देख रहे हो, थोड़ी देर बाद मेरा लुक चेंज होने वाला है, तो क्या कैसे होगा तो होने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं अपने बालों की स्मूथनिंग कराने के लिए आई हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे। इन्होंने बोला था 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो मैंने पहले बहुत बार स्मूथनिंग कराया भी हुआ है और वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो टाइम तो लगता है, मतलब 3-4 घंटे तो लगते ही है। इन्होंने बोला 3 घंटे में हो जाएगा, पर मुझे करीब 5 घंटे लग गए। और जो भी हमारा दिन का प्लान था सब खराब हो गया। तो अनिमेश बच्चों को लेके पहुंच गए हैं जहां उन्हें जाना था। तो आगे मैं वो सारे क्लिप्स अभी शेयर करती हूँ जो अनिमेश ने बनाए थे। और वो हमारे फ्रेंड से मिलने चले गए थे दोनों बच्चों को लेके। तो श्वेता जो है वो गई हुई है बाहर, तब तक मुझे आना पड़ा मॉल में। ये जो गिफ्ट्स है वो मुझे लगता है श्वेता जो है देने वाली हैं अपने फ्रेंड को। और श्वेता जो है अभी 1 घंटे में यहाँ पे आएंगी। स्माइल, गिव ए स्माइल। तो अयान और अनाया की मम्मी जो है वो अभी तक आई नहीं है, तब तक भूख लग गया था दोनों को। और दोनों की बहुत ही इच्छा थी कि दोनों को हैप्पी मील चाहिए, लेकिन यहाँ DLF मॉल में मैकडॉनल्ड है ही नहीं। मैकडॉनल्ड इज़ कमिंग सून यहाँ पे, तो इसीलिए कुछ तो लेना पड़ा, जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ एंड ऑल। Chicken nuggets, you like that? If you like, I can buy more. More? Okay, first you finish that, I will buy. You don't want to eat? I don't eat more. You don't want to eat more? Okay, I understand.
Nia is enjoying ice cream. Nia, which flavor is this? Vanilla. Vanilla? Do you like it? Very good. Ayan, what are you doing? What are you doing? Ice cream? Very good. Which ice cream is this? Vanilla. Vanilla? But you don't like vanilla. You like? I like Daddy one. No, you- I like Daddy one vanilla. But you promise that you will pass this ball to me after tasting. Just one spoon, huh? Is it? You just wanted to taste, no? Yeah. Now Nia, Daddy. तो यहाँ पे टॉप फ्लोर पे जो ये DLF मॉल है नोएडा में, उसमें टॉप फ्लोर में एक फन सिटी है जो प्ले जोन है। तो नवनिया को खेलने का मन था बहुत, इसलिए मैंने ये ले लिया। स्टार्ट प्रोसेसिंग, चलो नव, स्टार्ट प्रोसेसिंग, चलो। You have to start now. Press. आँख बुझाओ नाइसली, ऊपर नीचे सब, वेरी नाइस। वेरी गुड अयान, वेरी गुड अनाया, यस वेरी नाइस। ये लोग बोल रहे हैं एक बार और खेलेंगे। This is the second time both Anaya and Ayan are playing. More they play, more they are familiar with the game. Anaya, you have to drive on the road, Anaya, on the middle. Now just drive on the road. Be careful. Drive on the road, be careful. This is the second time now. Anaya will drive the car and Ayan will sit just next to Anaya. Okay, Anaya, press. Press to start. Oh, it started. Very nice. सो पार्लर में मेरा काम हो गया और मैं यहाँ पे लाजपत में हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो मुझे भी जाना था लेकिन बहुत लेट हो गया। आपको होटल जाके सब कुछ बताती हूँ। गेट है ना, गेट के ऊपर बाहर गेट भी लगा है। नहीं इसका नहीं है, ये नजर बट्टू है, ये 350 का है। बहुत सारी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, लेकिन बहुत लेट हो गया। मैं 5-6 घंटे से निकली हुई हूँ, तो मैं जा रही हूँ वापस। और यहाँ ये मुझे दिख रही है मोजरियाँ, तो ले लेती हूँ। एक पेड़ लिया। कोई तो गाइज़ मैं गई थी वहाँ जावेद हबीब में, और देखिए आसपास निकलने के बाद मैं तो दिन में गई थी, आसपास देखा मैंने, निकलने के बाद बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। अरे तो रिक्शे में आए थे हम, आगे जाम लगा था तो मैंने आगे बहुत कुछ बिक रहा है, बट आज सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी घर, मतलब होटल जाके क्या है हुआ, क्या कैसे हुआ है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, मलाई पैक करा लेती हूँ फिर होटल जाऊँगी। गाइस प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बैठ के। अभी तब तक कुछ ऑर्डर करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। फिर अनिमेश और बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। रसमलाई मैंने एक्चुअली यहाँ से पैक करा लिया था, तब जाके प्लान चेंज हुआ है। तो अभी मैं बैठ के तब तक कुछ खा लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए डोसा मंगवाया है और एक लेमन सोडा भी मंगाया, वो भी आ रहा है। सो गाइस ऑटो से मैं जा रही हूँ रिंग रोड पे। अनिमेश आए और मेरे फ्रेंड आई हैं, तो वो लोग सब वहाँ पे गाड़ी से मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं अभी ऑटो से जा रही हूँ।
न्यू पार्लियामेंट। डॉक्टर करके जा सकते हो इसे घूमने। नहीं, अगर मैं गाड़ी में रहूं और ये 5 मिनट जाके फोटो लेके आ जाए चलेगा? अगर आप परमिशन दे दो। थोड़ा इधर ये साइड में इसी इलाका छोड़ के कहीं रख लीजिए। तो गाइस पार्किंग नहीं मिल रही है तो सब गाड़ी में हैं। हम लोग आए हैं इंडिया गेट के बाहर, थोड़ा घूम लेते हैं, जाते हैं। बच्चे तो गाड़ी में ही रह गए। कार को 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे रुकने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। बस यहाँ पे आए, एक राउंड मार के जा रहे हैं। हम आ गए अभी सीपी के मैकडॉनल्ड्स। बच्चों को मैकडॉनल्ड्स जाना था, 2 महीने से नहीं गए हैं, तो अभी हम सब जाएंगे यहाँ। द कार्तिक आर्यन मील नया लॉन्च किया है क्या? पता नहीं। आज पूरा डेकोरेट किया हुआ है द कार्तिक आर्यन मील करके। पता नहीं कब से है, मैंने तो आज देखा है। क्या निकला है? क्या है? हाँ बुक है, बुक है। मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफी लिया है बस। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मैंने डोसा खा लिया था। नेशन के फ्लैग्स लगा रखे हैं। अरे जो बाइडेन और जिनपिंग दोनों आ रहा है ना। No, but very nice, beautiful. यहाँ G20 की सम्मेलन होने वाली है। सारे देश के महान लीडर्स यहीं आएंगे। कलरफुल बिल्कुल कितना अच्छा कर रखा है। बहुत सुंदर दिख रहा है। सो गाइज रात के 10 बज रहे हैं। फाइनली अभी आपसे मिल रही हूँ और आपको मेरे बाल अलग दिख रहे होंगे, मतलब मेरा फेस अभी बड़ा दिख रहा होगा, बाल चिपके चिपके दिख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे मैं निकल के गई थी अपने बालों को स्मूथ कराने के लिए। स्मूथनिंग कराना था मुझे, क्योंकि 2 महीने में रही हमारे होम टाउन में और ह्यूमिडिटी की वजह से बोल लीजिए या पता नहीं क्यों, बट मेरे बाल बहुत ड्राई फ्रीजी हो गए थे, मैनेजेबल नहीं थे और केयर भी मैं ढंग से नहीं कर पा रही थी। इस बीच में तो मैंने कुछ भी केयर नहीं किया, तो मैंने सोचा काफी टाइम हो गया मैंने स्मूथनिंग वगैरह नहीं कराया, तो मैं सोचा स्मूथनिंग करा लेती हूँ। तो एक जगह बात की थी, गई थी वहां पे, उन्होंने ऐड डाला हुआ था, मैं ऐड देख के गई थी कि लॉरियल के प्रोडक्ट से वो करने वाले थे। तो जो प्राइस उन्होंने डाला हुआ था ना, उसमें वो लॉरियल के प्रोडक्ट से नहीं कर रहे थे, कोई चाइनीज प्रोडक्ट से कर रहे थे। मैंने बोला नहीं, इसमें नहीं कराऊंगी। तो फिर आप एडवर्टीजमेंट क्यों डालते हैं कि लॉरियल से करेंगे, इतने रेंज इतने प्राइस में, कोई भी लेंथ हो कुछ भी हो। तो फिर वहाँ पे मूड खराब हो गया बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं लाजपत चली गई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि तुरंत मैं कहाँ जाऊँ। और आज हमारे फ्रेंड से भी मिलने का प्लान था मॉल में, वहाँ से मुझे मेरा हैंड बैग भी लेना था दाम मिलानो वाला, जो 21 डेज हो भी गए थे। तो हम सबका प्लान बना था वहीं मिलेंगे। मुझे लगा था 2 से ढाई घंटे लगेंगे, दिन में हमारा लंच का प्लान था, कुछ नहीं हुआ। मुझे लेट भी हो रहा था, क्योंकि एक तो आधे घंटे मेरे वहीं पे चले गए उस सैलून में। फिर बाहर निकल के आई, फिर मुझे समझ में आया मैं कहाँ जाऊँ। फिर एक टाइम तो मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ होटल वापस, लेकिन फिर लगा कि करवा ही लेती हूँ, क्या करूँ। तो फिर मुझे आसपास मैंने सर्च किया तो जावेद हबीब सैलून थी, फिर मैंने वहाँ पे बात किया। हाँ नो डाउट वहाँ में मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, बट ठीक है, कम से कम ये था कि सर्विस उन्होंने अच्छा दिया, लॉरियल का प्रोडक्ट यूज़ किया मेरी आंखों के सामने, तो सही है। मैंने करवा लिया स्मूथनिंग, क्योंकि मेरे बालों पे पहले से कलर वगैरह किया हुआ था, तो बाल थोड़े से फ्रीजी तो होंगे ही। जितना वर्जिन हेयर पे अच्छे से होता है स्मूथनिंग वगैरह, वैसा तो नहीं है। यहाँ पे मेरे बाल, मतलब मेरे नेचुरल बाल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नीचे कलर्ड हेयर थे, तो थोड़े तो यहाँ पे फ्रीजी दिखेंगे, बट ठीक है। मेरा टाइम बहुत चला गया, करीब 5 घंटे मैं वहाँ पे थी। तो इस वजह से क्या हो गया कि उन लोगों ने भी घर पे खाना वगैरह नहीं बनाया था कि चलो आज लंच का प्लान है। मैंने बोला हो जाएगा 2 से ढाई घंटे में, उन्होंने भी बोला था 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा, बट काफ़ी टाइम लग गया।
तो लंच के लिए अनिमेश और बच्चों ने सोचा कि वो चले जाते हैं, क्योंकि प्लान बन चुका था, उन लोगों ने भी खाना नहीं बनाया था। तो ये तीनों चले गए यहाँ से, वो लोग उधर से आ गए, ये लोग मॉल में रहे, तब भी मेरा काम नहीं हुआ था। तो फिर प्लान ये बना कि सब साथ में आएंगे लाजपत, फिर हम सब मिले वहाँ पे, फिर हम थोड़ा आसपास घूमने गए, बच्चों ने मैकडी में खाया, यही ऐसे ही रहा सब कुछ। जब मैं सैलून के बाहर निकली थी तो मुझे कुछ वहाँ पे मतलब मार्केट लगा हुआ दिख रहा था, तो मैंने नवनिया के लिए कुछ खरीदा, दिखाती हूँ आपको। तो ये दो मुझे वहाँ पे मिले, एक्चुअली वो 300 बोल रहे थे, लेकिन ये 150 में दिया, पता नहीं शायद महंगा दिया होगा या सस्ता, पता नहीं। बट अनिमेश जो किटी लेके आए थे तो वैसे वो काफ़ी महंगी थी, ये तो फिर भी 150 रुपये में मिली, और ये तो बोलती भी है। तो मैंने नवनिया के लिए ले लिया, ये एक पपी लिया। तो ये नवनिया के लिए, और भी 2 सामान लिया, वो मैं आपको दुबई जाके दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये है कुछ कार्टन में सामान, ये मैंने अपने फ्रेंड के घर पे ऑनलाइन सामान सब कुछ मंगाया था, तो वो कार्टन में लेके आ गए। क्योंकि कैसे लेके आए, तो उन्होंने पैक नहीं खोला था, तो वो सब कार्टन में पैक करके लेके आए हैं। और नवनिया के लिए चॉकलेट्स आए हैं, डॉक्टर आंटी अंकल लेके आए हैं। और ये मेरा बैग ठीक होके आ गया, देखती हूँ क्या कैसे हुआ है। आपका बैग क्यों लिखा हुआ था? बैग तो मेरा आ गया है, अब बाद में इसको चेक करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि ठीक हुआ भी है कि नहीं।